जय मसीह की प्रेज रॉल। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बाइबल की सच्चाई जानकर भी आज लोग नहीं मान रहे, और क्यों लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है, और इन आखिरी दिनों में विश्वासी लोगों में कैसा बदलाव आ रहा है, वो बदलाव क्यों है, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। मैंने 2 फोटो रखे थे ग्रुप के अंदर। उसमें एक तो 100 की नोट थी, देखो तो आपके मोबाइल के अंदर उस 100 की नोट, और मैंने कहा था इस पर से हम कुछ सीखने वाले। 100 की नोट 100 500 की। अच्छा 500। देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा है, जहाँ गांधी बाबू का फोटो है उसके बाजू में नहीं ये वाला क्या लिखा है, जो पढ़ सकते हो पढ़ो। हाँ जोर से। 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। जोरों से बोलो। मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अभी देखो ये 500 की नोट है, 500 रुपये की नोट है, और 500 रुपये की नोट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। मतलब ये 500 रुपये नहीं है, 500 रुपये देने का तो वचन दे रहा है। समझ में आता है जो लिखा हुआ है? लिखा हुआ ऐसा है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो ये 500 रुपये नहीं है, ये लिख कर दिया। और ये अगर होगा तो ये अगर आप गवर्नर के पास लेकर जाओगे तो वो गवर्नर आपको 500 रुपये देंगे। ये समझ लो कि 500 रुपये की एक रिसिप्ट है, ये 500 रुपये नहीं है। और ये चलो 500 रुपये की नोट तो अभी निकली, लेकिन पहले जो नोट निकला करती थी, और एक 10 रुपये की नोट है, देखो तो उसके ऊपर क्या लिखा है, जो बीच में ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ 10 रुपये लिखा है उसके ऊपर I promise to pay the papers on demand the जोरों से पढ़ो। demand the mayor of office अरे जोरों से पढ़ो। the any office of house। I promise to pay to the bearer होगा। हाँ, bearer or demand bearer on demand the sum of rupees 10 rupees 10 rupees। हाँ, फिर नीचे भी लिखा है at any office of house at any office of issue। issue। इसका मतलब होता है कि मैं धारक को 10 रुपये जब भी वो मांगेगा तब किसी भी ऑफिस में देने का वचन देता हूँ। ये बहुत पुरानी नोट है, ये मेरे ख्याल से 1970 से पहले की नोट है। और 1970 से पहले ये जो RBI बैंक है उसका जो गवर्नर होता था, वो हमको एक टुकड़ा पकड़ा कर उसके ऊपर हमको एक वचन देता था कि मैं धारक को 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया 200 रुपया जो भी है, जो भी नोट है, वो मैं देने का वचन देता हूँ। और जब वो मांगेगा तब, और कोई भी ऑफिस से, हमारी कोई भी ऑफिस से आप रुपए ले सकते हो। अभी ध्यान से समझना, ये बात अभी अभी समझ में आई है कि ये जो हम जिसको पैसा बोलते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 500 रुपये है, मेरे पास 2000 रुपये है, वो सही में आपके पास रुपया नहीं है, वो सही में आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है। आपकी जेब में अभी जितने भी पैसे हो, ये मत समझना ये आपके पैसे है, ये आपके पैसे नहीं है। वो जितने की भी नोट आपको दिख रही है उतने पैसे देने का वो वादा करता है। ये गवर्नर की एफिडेविट थी कि मैं धारक को ऑन डिमांड जब वो मांगेगा तब किसी भी ऑफिस में 10 रुपये चाहे 5 रुपये चाहे 1 रुपया चाहे 100 रुपया जो भी नोट थी वो मैं देने का वादा करता हूँ। चलते चलते ये एफिडेविट जो है ना वो बदल दी गई। एफिडेविट का मतलब होता है नोटरी। आप नोटरी करवाओ, और नोटरी करवाने के बाद अगर वो नोटरी को आप बदल दो तो कानूनी जुर्म है, और वो जुर्म होता है
आजीवन कारावास, ये हमारा कानून ऐसा बोलता है, आजीवन कारावास मतलब आजीवन जेल में जाना। और गवर्नर जो है, आरबीआई का गवर्नर है, अगर उसकी एफिडेविट बदल दे, वो खुद बदल दे, वो खुद इसका जिम्मेदार है, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। ये जो गवर्नर है उसने अपनी खुद की एफिडेविट बदल दी, जिससे पहले ऐसा बोलता था आप जब मांगोगे तब, और जो ऑफिस से मांगोगे वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। और भारत में मैं आपको बता देता हूँ कि 1 रुपया मतलब 1 रुपये की नोट नहीं है, 1 रुपये का कॉइन्स नहीं है, उसको 1 रुपया नहीं माना जाता। लेकिन भारत गवर्नमेंट जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना, 777 मिलीग्राम सोना मतलब 1 रुपया। तो गवर्नर आपसे ये वादा करता है कि आप जब मांगोगे, जहाँ मांगोगे, उस जगह पर मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। अभी 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम सोना, 10 रुपया, 100 रुपया मतलब जितने भी रुपये है आज उसकी वैल्यू 5 गुना बढ़ गई है। अगर आप 500 रुपये जमा करवाओ, उसको जाकर आरबीआई से बोलोगे मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मुझे 500 रुपये दे दो, आपने वादा किया लो ये 500 रुपये का टुकड़ा और मुझे सामने से 500 रुपये दो, तो मालूम है उनको 777 मिलीग्राम उसको 500 गुना कर इतना सोना आपको देना पड़ेगा। ये बाकायदा है। अभी अभी ऐसी खबर आई कल कि 2000 की नोट बंद हो गई। अभी देखो कोई कुछ बोला, नोट बंद क्यों कर दी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था और 500 की और 1000 की नोट बंद कर दी गई थी, उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये हम उनको पूछ सकते हैं भाई साहब बंद क्यों कर रहे हो, ये आपका उसके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने ऐसा लिखा कि मैं ग्राहक को पैसा देने का वचन देता हूं। तो ये तो आपने हमको लिख कर दिया, रिसिप्ट दी है। आपने समझो बच्चे की स्कूल में फीस जमा करवाई, उन्होंने आपको रिसिप्ट दी, आपने 1000 रुपये जमा करा, 1000 रुपये की रिसिप्ट दी। ये 1000 रुपये की रिसिप्ट है और 1000 रुपये के बराबर है। अगर वो खो गई और स्कूल वालों ने बोल दिया कि हमको तो पैसे नहीं मिले, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो रिसिप्ट बताओगे तो बोलेंगे हाँ 1000 रुपये आपने दिए, तो रिसिप्ट की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये की। उसी तरह से जो हमारी जेब में जो कागज का टुकड़ा है वो पैसा नहीं है, लेकिन वो 500 रुपये का टुकड़ा है या 100 रुपये का टुकड़ा है, उसको दोगे आप गवर्नमेंट वाले को तो वो लोग वापस आपको पैसा देंगे, और वो जो देंगे वो सही में पैसा, ये रियल पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये अवैध रुपया है, फिर भी चलता है। और कल उठकर कोई भी अगर आज देखो कल से 2000 की नोट बोल दिया कि 30 सितंबर आखिरी दिन, उसके बाद 2000 की नोट नहीं चलने वाली, तब तक आपके पास है तो बदला दो। अभी देखो 2000 की नोट आप कुछ नहीं बोले और कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि 2000 की नोट आपने बंद क्यों कर दी। और ऐसे करते करते कल उठकर बोल देंगे कि सारे पैसे बेकार, तो क्या करोगे। 500 में कोई नहीं बोला, 1000 में कोई नहीं बोला, आज 2000 में भी कोई नहीं बोल रहा है, तो कल उठकर सभी कुछ बंद कर देंगे तो अभी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ये हमारे ऊपर ट्रायल हो रहा है कि इंसान कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज अमेरिका की हालत देखो, अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका कर्जदार हो गया, दिवालिया हो गया, अभी अमेरिका के पास पैसे नहीं रहे, ऐसा बोल रहे। और अमेरिका की काफ़ी बैंक जो है वो संपूर्णतः से वो बंद हो गई। क्या ये सब अचानक हो रहा है, ये सब अचानक नहीं हो रहा है। अमेरिका को जो कर्जा लेना चाहिए वो कर्जे की जो सबसे ऊपर वाली लिमिट है वहाँ तक वो लोग पहुँच गए। अब उनको अगर देश चलाना है तो उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा न्यूज़ है। सच्ची झूठी बात वो लोग जाने, लेकिन न्यूज़ ऐसा है। और अगर अमेरिका ऐसा बोलता है कि हम दिवालिया हो गए, तो मालूम है डॉलर जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी हो जाएगी और पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ जाएगा
और सब कुछ अचानक से बहुत कुछ महंगा हो जाएगा। सब कुछ अचानक से महंगा हो जाएगा। ऐसा मत समझो कि ये सब हो रहा है या अचानक हो रहा है या ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ इनका प्लान था और ये सब कुछ हो रहा है। कभी घर जाकर यूट्यूब पर सर्च मारना ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन मैं उस ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं जो कर रहा हूँ वो BRICS और ईंट का BRICKS होता है। लेकिन ये ब्रिक्स मतलब BRICS 5 देश है जो इकट्ठा हो चुके हैं। वो 5 कौन कौन से सभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन I का मतलब होता है इंडिया, R का मतलब होता है रशिया और C का मतलब होता है चाइना। S से मालूम नहीं कौन है और B से मालूम नहीं कौन है, लेकिन ये सारे देश आज एक हो गए और एक होकर उन्होंने अपने एक नई नोट निकाल दी, नई करेंसी निकाल दी। अरब बोलते पूरी दुनिया में यही करेंसी चलेगी। अभी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ सऊदी अरब भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सऊदी अरब में ऑयल मिलता है और पूरी दुनिया ऑयल खरीदती है और वो भी डॉलर से ही खरीदना पड़ता है। वो लोग चाहते हैं कि अगर सऊदी अरब भी हमको बोल दे कि हम भी यही करेंसी में अभी सौदा करेंगे तो फिर बात बहुत बड़ी हो जाएगी। और ऐसा चाहते हैं कि अमेरिका को पूर्ण रीति से खलास कर दिया जाए। ऐसी बहुत कुछ बातें वो दुनिया में हो रही है और जितनी भी बातें मैंने पहले बता दी, हो सकता है आज तक नहीं पूरी हुई, लेकिन एक बात समझ लो कि सारी बातें पूरी होने ही वाली है। जितना सब कुछ हम सीखे हुए कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो होगा ही होगा। कुछ देर हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, होने वाला ज़रूर है। और इन दिनों में हम मसीह लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें इकट्ठा ज़्यादा होना चाहिए। इन अंतिम दिनों में हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें होल नाइट ज़्यादा करनी चाहिए। इन अंतिम दिनों में ऐसा होना चाहिए कि हमें बाइबल ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ज़्यादा संगति में इकट्ठा होना चाहिए। और हो रहा है उल्टा। इन अंतिम दिनों में जो हमें करना चाहिए उससे इंसान कुछ अलग ही कर रहा है, उल्टा ही कर रहा है। जितनी भी बात सीखे समझ लेना वो पूरी होने वाली। बस ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि अब तक वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रुका हुआ होगा, जिसके कारण ये लोग अपना काम जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और कुछ ब्रेक उनमें लग जाती है। लेकिन फिर भी जो होने वाला है वो होकर रहेगा। और मसीह लोगों को इकट्ठा होना है, एक दूसरे के प्यार में बढ़ना है। और उसकी जगह पर मसीह लोग में ऐसा हो रहा है कि अधर्म बढ़ रहा है और अधर्म बढ़ने के कारण लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। लोगों के जीवन में प्रेम जो है और प्रेम कम होता जा रहा है। और इन दिनों में मालूम है कैसे लोग होंगे जो अंत तक परमेश्वर में बने रहेंगे। ध्यान से समझना, अभी गर्मी का माहौल है और गर्मी बहुत है। कई कई जगह पर 45 डिग्री तक तापमान जो है वो चला जाता है। गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है, ज़बान जल्दी से सूख जाती है। मैं भी देखता हूँ कि जब हमारी संगति चल रही होती है, चालू संगति में लोग पानी पीते हैं और उनको प्यास लगती है। कई बार एक दूसरे को इशारा करते हैं और बोतल ला और इशारा कर कर बोतल मांग कर पानी पी लेते। मैं नहीं बोलता कि पानी मत पीना, लेकिन प्यास इतनी लग जाती है कि चालू में भी लोगों को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मना कर दिया जाए कि देखो संगति शुरू होने से लेकर संगति बंद होने तक किसी को भी पानी नहीं पीना है, ऐसा कर दिया जाए कि संगति शुरू होने से लेकर आखिर तक पानी पीने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, तो मालूम है जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी ना, वैसे ही सभी लोग पहले तो पानी की ओर भागेंगे, पानी पीना है। और मुझे लगता है इतनी प्यास होगी कि उसके बाद खाना खाने में भी परेशानी होगी।
क्योंकि प्यास बढ़ जाएगी। और हो सकता है दूसरी बार तो कुछ लोग आने से ही मना कर, छोड़ो पानी नहीं मिलता पीने में, जाना ही नहीं। और जो भी मैसेज चलेगा, गवाही चलेगी, प्रार्थना चलेगी, प्रभु भोज होगा, इन सभी में किसी का भी मन नहीं होगा। क्यों? अंदर प्यास लगी है, जबान सूख रही है, इंसान बेचैन हो चुका है और इस कारण उसका किसी में भी मन नहीं होगा। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, जो लिखा है भजन संहिता उसका 63वां अध्याय 63, उसका पहला ही वचन। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद राजा ऐसे बोलते हैं कि प्रभु आपके लिए मेरा मन प्यासा है। देखो, दाऊद को प्यास पानी की नहीं है, चाहे गर्मी के दिन हो चाहे ठंड के दिन हो, लेकिन दाऊद को जो प्यास लगी है वो तो बोलते परमेश्वर मुझे तो आपकी प्यास लगी है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 42वां अध्याय, इसका पहला वचन। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखा है जिस तरह से हिरनी वो पानी के लिए भागते रहते हैं, उसी तरह से मैं भी परमेश्वर आपके लिए भागता रहता हूँ। देखो, दाऊद जो है उनको प्यास परमेश्वर की लगी है, परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर के साथ रहने की प्यास। और ऐसी प्यास, जो प्यास उस दाऊद को बेचैन कर देती है, व्याकुल कर देती है। क्या परमेश्वर के लिए ऐसी प्यास आज है? क्या परमेश्वर के लिए ऐसी प्यास है? जिनके जीवन में परमेश्वर के लिए ऐसी प्यास है, वही अंतिम दिनों में बढ़ते जाएंगे। और जिनके पास प्यास नहीं रहेगी, वो अंतिम दिनों में खत्म होते जाएंगे। क्योंकि प्रभु उसने एक बात कही थी, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 37 वचन 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु उसने भी कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। उस समय मुझे नहीं मालूम प्रभु के पास कितने गए होंगे, कहाँ प्रभु मैं प्यासा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जितने गए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा नहीं गए होंगे। क्योंकि ये प्यास ज़्यादातर होती नहीं लोगों को। पानी की प्यास लोगों को परेशान करती है, पानी की प्यास लोगों को बेचैन कर देती है, लेकिन परमेश्वर की प्यास या तो होती नहीं है, और होती है तो परमेश्वर की प्यास वो किसी को परेशान नहीं करती, वो किसी को बेचैन नहीं करती। कभी सोच में आता है कि आज का विश्वासी, क्या उसको परमेश्वर की प्यास बेचैन नहीं करती? क्या उसको परमेश्वर की प्यास परेशान नहीं करती? क्यों आज के विश्वासी वो प्रभु के बिना जीवन जी सकते? क्यों आज के विश्वासी संगति के बिना बिंदास से रह सकते? क्यों आज के विश्वासी बिना होल नाइट वो बिंदास से रह सकते? क्यों आज के विश्वासी लोग जो है वो बिना प्रभु भोज वो जीवन जी सकते हैं? अगर प्यास नहीं होगी तो आखिरी दिनों में नहीं बचाए जाओगे। और इसलिए परमेश्वर के लिए प्यासे बनो, अपनी प्यास को बढ़ाओ, ताकि अंतिम दिनों में उस प्यास के कारण आप परमेश्वर के पीछे भागो, नहीं तो नाश हो जाओगे। हालेलुया।